आप सभी विश्वासियों को जयसु। आज का सुसमाचार सन लुकस के अध्याय 21 वाक्यांश 5 से 11 से लिया गया है। कुछ लोग मंदिर के विषय में कह रहे थे कि वह सुंदर पत्थरों और मनोती के उपहारों से सजा है। इस पर यीशु ने कहा, वे दिन आ रहे हैं जब जो कुछ तुम देख रहे हो उसका एक पत्थर भी दूसरे पत्थर पर नहीं पड़ा रहेगा, सब ढा दिया जाएगा। उन्होंने यीशु से पूछा, गुरुवर, यह कब होगा और किस चिन्ह से पता चलेगा कि वह पूरा होने को है? उन्होंने उत्तर दिया, सावधान रहो, तुम्हें कोई नहीं बहकाए, क्योंकि बहुत से लोग मेरा नाम लेकर आएंगे और कहेंगे मैं वही हूँ, और वह समय आ गया है, उनके अनुयायी नहीं बनोगे। जब तुम युद्धों और क्रांतियों की चर्चा सुनोगे तो मत घबराना, पहले ऐसा हो जाना अनिवार्य है, परंतु यही अंत नहीं है। तब यीशु ने उनसे कहा, राष्ट्र के विरुद्ध राष्ट्र उठ खड़ा होगा और राज्य के विरुद्ध राज्य। भारी भूकंप होंगे, जहाँ तहाँ महामारी तथा अकाल पड़ेगा। आतंकित करने वाले दृश्य दिखाई देंगे और आकाश में महान चिन्ह प्रकट होंगे। प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। क्या मैं और आप ईश्वर का राज्य प्रकट होने के पूर्व संसार में अपने आप को तैयार कर रहे हैं? क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, आज के सुसमाचार में हम देखते हैं कि कुछ लोग मंदिर के विषय में आपस में बातें कर रहे थे और उनकी बातें को सुनकर प्रभु यीशु क्रिस्त उनसे कहते हैं कि वे दिन आ रहे हैं जब जो कुछ तुम देख रहे हो उसका एक पत्थर भी दूसरे पत्थर पर नहीं पड़ा रहेगा, सब का सब ढा दिया जाएगा। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज के सुसमाचार के माध्यम से प्रभु यीशु क्रिस्त हम सभी को सचेत करना चाहते हैं। हमारे जीवन में आने वाली घोर परेशानी के बारे में हम सभी को सचेत करना चाहते हैं। हमें बताना चाहते हैं कि हमें अपने आप को किस प्रकार उस परिस्थिति के अनुसार बनाना है। इस पर कुछ लोग प्रभु यीशु क्रिस्त से कहते हैं कि वह समय कब आएगा, हम किस चिन्ह के आधार पर यह मानेंगे कि यह समय आ गया है? प्रभु यीशु क्रिस्त कहते हैं, सावधान रहो। आज हम सभी से वही शब्द प्रभु यीशु क्रिस्त कहते हैं, सावधान रहो, क्योंकि मेरे नाम पर कई लोग आएंगे और तुम्हें बहकाएंगे और अपने आप को मेरे आसनों के समान बताएंगे। तुम्हें बहकना नहीं है, तुम्हें सत्य के मार्ग पर चलना है। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु क्रिस्त आज के सुसमाचार के माध्यम से हम सभी को यह भी बताना चाहते हैं कि हमें हमेशा तैयार रहना है। हमें उस समय के लिए तैयार रहना है जब प्रभु यीशु क्रिस्त पुनः इस संसार में आएंगे, क्योंकि प्रभु यीशु क्रिस्त कहते हैं, तुम नहीं जानते कि मैं किस घड़ी इस संसार में आऊँगा। प्रभु यीशु क्रिस्त हम सभी से यह भी कहते हैं, यदि तुम मेरी आज्ञाओं पर चलते हो, मेरे नियमों के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करते हो, तो तुम घबराना नहीं। पहले तुम्हें मेरे पास आना है, मुझसे तुम्हें प्रेम करना है। यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो, सच्चे हृदय से
तभी तुम एक दूसरे से प्रेम कर सकते हो। यदि तुम एक दूसरे से प्रेम करते हो तो तुम आपस में विद्रोह नहीं कर सकते हो। यदि तुम आपस में प्रेम नहीं कर सकते तो तुम आने वाले दिनों में अनेक प्रकार की परेशानियों का सामना करोगे। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, इसमें संसार के अंत में घटित होने वाली घटनाओं के बारे में मनुष्य के ज्ञान या विज्ञान, मृत्यु, न्याय या निर्णय, स्वर्ग और नरक इत्यादि सभी शामिल हैं। प्रभु यीशु क्रिस्त इस घटना के अनुसार हम सभी को इंगित करते हैं कि हमें इन सभी चीज़ों का सामना करना पड़ेगा। यदि यरूशलेम शहर और इसके मंदिर से अत्यधिक अनुरक्त थे तो प्रभु यीशु क्रिस्त मंदिर की मूर्तिकला और इसके विकास के बारे में सही भविष्यवाणी करते हुए कहते हैं कि एक पत्थर दूसरे पत्थर पर नहीं पड़ेगा, अर्थात एक दूसरे के साथ तुम निवास नहीं कर पाओगे। हमें निरंतर सावधान रहने और हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की इच्छा के अनुसार बने रहने की जरूरत है। आज के सुसमाचार में हमें संत लूकस भी यह चेतावनी देते हैं कि हम स्वयं को गुमराह ना होने दें। यदि हम ईश्वर के मार्ग पर चल रहे हैं, ईश्वर के सेवा कार्य को कर रहे हैं, तो हमें निरंतर वह कार्य करते रहना है। यदि हम ऐसा करते हैं तो निश्चय ही हम ईश्वर के राज्य को प्रकट होने के दिन तक संसार में भारी भूकंप, महामारी तथा अकाल से बच सकते हैं। प्रभु यीशु क्रिस्त ने हम सभी को यह भी बताया है कि यदि तुम अपने जीवन के आने वाले समय के लिए तैयार नहीं होते हो तो निश्चय ही तुम सर्वनाश किया जाओगे। मैं जिस मंदिर की बात कर रहा हूँ वह मंदिर स्वयं तुम्हारा शरीर, तुम्हारा हृदय है। यदि तुम अपने हृदय को पाप मुक्त नहीं करते हो, यदि तुम अपने हृदय को पवित्र नहीं बनाते हो तो तुम्हारे शरीर का सर्वनाश हो जाएगा। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आइए हम इस सुसमाचार के माध्यम से अपने जीवन को बदलें। प्रभु यीशु क्रिस्त के पुनः आगमन पर हम अपने आप को, अपने हृदय को तैयार करें, अपने परिवारों में प्रभु यीशु क्रिस्त की जगह को बना सकें, अपने समाज को, अपनी पल्ली को प्रभु यीशु क्रिस्त के कार्यों का केंद्र बना सकें, ताकि उस केंद्र के माध्यम से सभी लोग प्रभु यीशु क्रिस्त के पुनरागमन को अपने हृदय में, अपने परिवारों में स्वीकार कर सके। आमीन। Golden crown and regal scepter, by the splendor of thy name. But her city proudly heralds, entering thy glorious fame. Son of Francis, hear our cry, who would hear when thou art nigh? Son of Francis, hear our cry, who would hear when thou art nigh? Take the weak, the lost, forsaken, hearts engulfed in one despair. Take the lonely orphan with joy, take the sinful to thy care. Son of Francis, hear our cry, who would hear when thou art nigh? Son of Francis, hear our cry, who would hear when